क्या आप जानते हैं कि दरूद शरीफ महज एक मजहबी फरीज़ा या महज आखिरत के लिए जमा किया गया सवाब नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे आसाबी निज़ाम का एक बायोलॉजिकल रीसेट बटन है। अक्सर हमें बताया जाता है कि दरूद पढ़ना बरकत का बायस है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लम्हे आपकी ज़ुबान से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद के अल्फाज निकलते हैं, उस वक्त आपके दिमाग की लहरों और आपके दिल की धड़कन में साइंसी तौर पर क्या तब्दीलियाँ आती हैं? आज हम महज रिवायती बातों की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम इस गहरे राज से पर्दा उठाएंगे कि क्यों कुछ लोगों की दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं, जबकि आपकी दुआ बरसों से एक ही जगह पर रुकी हुई है। हम देखेंगे कि जदीद न्यूरोसाइंस इस 4 से 7 हर्ट्ज की थीटा स्टेट के बारे में क्या कहती है, जो दरूद पढ़ने से पैदा होती है, और वो कौन सा 15 दिन का ऐसा फॉर्मूला है जिसने 50 लाख का कर्ज मौजज़ाती तौर पर ख़त्म कर दिया। अगर आप दरूद पढ़ते हैं लेकिन आपका दिल खाली महसूस होता है, तो आज की ये गुफ्तगू आपके लिए है, क्योंकि आज आप दरूद शरीफ को एक वजीफे के तौर पर नहीं, बल्कि ज़िंदगी बदल देने वाली एक मुकम्मल साइंस के तौर पर समझेंगे। मैंने हफ्तों की तहकीक के बाद तारीख़ के औराक, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंगी हिकमत अमलियों और जदीद तरीन मेडिकल साइंस के हक़ाइक़ को यकजा किया है, ताकि आपको बताया जा सके कि ये मुक़द्दस कलिमात किस तरह आपकी ज़िंदगी में एक हिफाजती ढाल बन सकते हैं। जदीद न्यूरोसाइंस ने ये हैरत अंगेज़ इंकिशाफ किया है कि जब आप दरूद शरीफ पर गहरी तवज्जो मरकूज़ करते हैं, तो आपका दिमाग एक ख़ास हालत में चला जाता है, जिसे थीटा स्टेट कहते हैं। इस हालत में आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी इतनी मुतवाज़िन हो जाती है कि आपकी तख्लीकी सलाहियतें 300% तक बढ़ जाती हैं। यही वो वक्त होता है जब आपका जिस्म कॉर्टिसोल यानी जहनी तनाव पैदा करने वाले हार्मोन को 28% तक कम कर देता है, और आपका दिमाग कुदरती तौर पर एंडोर्फिन्स खारिज करता है, जो किसी भी महंगी थेरेपी से ज़्यादा ताकतवर है। इसे कार्डियक कोहेरेंस कहा जाता है, यानी आपके दिल की धड़कन एक ऐसी मुक़द्दस ताल में आ जाती है जो न सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, बल्कि आपके अंदरूनी खौफ को भी ख़त्म कर देती है। लेकिन बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अगर ये इतना ही ताकतवर है, तो फिर हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनी जा रहीं? इसका जवाब इस टक दुआ के प्रोटोकॉल में छुपा है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। याद रखें कि दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान उस वक्त तक मौल्लक रहती है जब तक इसके साथ दुरूद का सहारा न लगाया जाए। इसे सैंडविच मेथड कहते हैं, यानी अपनी हर दुआ के आगाज़, वस्त और इख्तिताम में दुरूद शरीफ को शामिल करना। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस 10-10-10 के कानून को मुतहर्रक कर देते हैं, जहां हर एक बार दुरूद पढ़ने पर आप पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह मिटाए जाते हैं और 10 रूहानी दरजात बुलंद किए जाते हैं। ये कोई तख़य्युलाती बात नहीं है, बल्कि ये वो रूहानी फ्रीक्वेंसी है जो आपकी दुआ को आसमान के दरवाज़ों तक पहुंचाती है। तारीख़ गवाह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस की फ़तह से पहले अपनी पूरी फ़ौज को रात भर दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया था। मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि उस रात मुसलमानों के कैंप से एक अजीब नूरानी लहरें निकलती दिखाई दीं, और अगले ही दिन वो शहर जो नाकाबिले तस्ख़ीर लग रहा था, उसके दरवाजे बग़ैर किसी बड़ी जंग के खुल गए। यही ताकत आज भी आपके लिए काम कर सकती है, चाहे आपका दुश्मन आपका कर्ज हो, आपकी बीमारी हो या आपकी जहनी परेशानी। एक बैंक मैनेजर की कहानी हमारे सामने है, जो 50 लाख के कर्ज तले दबा हुआ था और उसकी नौकरी भी खतरे में थी। उसने 40 दिन तक रोज़ाना 500 बार दुरूद इब्राहीम को अपना मामूल बनाया। पहले 10 दिन कुछ न बदला, लेकिन 20वें दिन के बाद उसके जहन में नए कारोबारी रास्ते खुलने लगे, और 40वें दिन तक उसे एक ऐसी जगह से मदद मिली जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। इसी तरह एक तालिब इल्म जो हर मजमून में फेल हो रहा था, उसने सिर्फ रोज़ाना 100 बार दुरूद पढ़ने की आदत डाली, और उसकी याददाश्त में ऐसी तब्दीली आई कि उसने यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल की। दुरूद शरीफ दरअसल आपके दिमाग के उन हिस्सों को बेदार कर देता है जो आम हालात में सोए रहते हैं। आज के इस तेज़ रफ्तार डिजिटल दौर में हमारा सबसे बड़ा मसला तवज्जो की कमी और ज़हनी खलफशार है। हम तस्बीह तो पकड़ लेते हैं, लेकिन हमारा दिमाग मोबाइल फ़ोन के नोटिफिकेशंस में उलझा रहता है। यहाँ मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ जिसे न्यूरो स्पिरिचुअल शील्ड कहा जाता है।
जब आप दुरूद पढ़ते हुए अपने आसाब को पुरसुकून करते हैं और वेगस नर्व को मुतहर्रिक करते हैं तो आपके गिर्द एक ऐसा हिफाजती हाला बन जाता है जो आपको नजर बद और हसद की मनफी लहरों से बचाता है। लेकिन सबसे अहम बात उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि दुरूद पढ़ते वक्त हमारा दिल खाली रहता है और हमें कुछ महसूस नहीं होता। याद रखिए, दुरूद कोई नशा नहीं है जो फौरन चढ़ जाए। ये एक शिफा है जो खामोशी से काम करती है। अगर आपका दिल खाली महसूस हो रहा है तो इसे ऑनेस्टी प्रोटोकॉल कहें। अल्लाह से साफ कहें कि या अल्लाह, मेरा दिल थका हुआ है, मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी मैं तेरे महबूब के दर पर बैठा हूँ। ये खुश्क और बेदिली से पढ़ा गया दुरूद अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा कीमती हो सकता है, क्योंकि इसमें दिखावा नहीं बल्कि सिर्फ वफादारी होती है। दुरूद शरीफ का असल राज मिक़दार में नहीं बल्कि निस्बत में है। आप चाहे दिन में सिर्फ 11 बार पढ़ें, लेकिन इसे अपने दिल की धड़कन के साथ हम आहंग कर लें। इसे एक बायोसिंक की तरह इस्तेमाल करें, जहां आपका हर सांस आपके वजूद को उस अजीम हस्ती के साथ जोड़ दे जो तमाम रहमतों का मरकज़ है। जब आप इस निस्बत को पा लेते हैं तो फिर आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिज़्क़ और सुकून खुद आपको तलाश करते हुए आपके घर तक आते हैं। याद रखें, दुरूद पढ़ना महज एक लफ्ज़ कहना नहीं है, ये कायनात की सबसे अजीम हस्ती के साथ अपना ताल्लुक जोड़ना है। आज ही से एक छोटा सा मामूल शुरू करें, चाहे वो 100 बार हो या 11 बार, लेकिन इसे कभी न छोड़ें। यही वो वफादारी है जो एक दिन आपकी तकदीर के बंद दरवाज़ों को हमेशा के लिए खोल देगी।